तो चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको त्रिकोणमिति में अभ्यास 8.2 पढ़ाऊंगा। इस अभ्यास में आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति में जितने भी मान होते हैं उन सभी मानों को याद करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि उन मानों को हम कैसे आसानी से ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें 0 से लेकर 90 अंश तक मान, यहाँ पर 0 अंश, ये 30 अंश है, ये 45 अंश और ये 60 अंश, इधर ये 90 अंश। इस तरह से आपको पूरा अंश लिख लेना है और उसके नीचे आपको 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको सबके बटे में 4 लिखना है। इस तरह से सबके बटे में 4 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ सबके बटे में 4 लिख दिए हैं और उसके बाद में आप रूट लगा देंगे सब में, ऐसे जल्दी से फटाफट। इस तरह से आपका रूट लग जाएगा सब में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0/4 है, यानी कि 0/4 यानी कि 4 0 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से देख रहे हैं तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर 1 मिलेगा और नीचे रूट में 2। यहाँ पर आपका 2 बचा है तो रूट के अंदर रहेगा 2। यहाँ इसी तरह से देखिए तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 और 4 का रूट निकालेंगे तो 2। तो इस तरह से आपका रूट 3/2 होगा और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, आपको मिलेगा 1। 1 का रूट निकालते हैं तो इस तरह से आपको मान मिल जाता है 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन का जितना भी मान था हम उन सभी मानों को आसानी से निकाल चुके हैं। जैसे आपसे साइन 0 अंश का पूछेगा तो आप लिखेंगे साइन 0 अंश बराबर 0। ऐसे ही साइन 30 अंश, यहाँ से देखिए यह है आपका साइन 30 अंश बराबर 1/2। ऐसे ही साइन 45 अंश 1/√2। ऐसे ही साइन 60 अंश का मान है, यहाँ पर साइन 90 अंश का मान। इस तरह से हम साइन का पूरा मान निकाल चुके हैं। कॉस का मान निकालने के लिए आपको पीछे वाले से स्टार्ट कर देना, ऐसे लिखना, उल्टा लिखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पीछे है 1 तो यहाँ लिखेंगे कॉस के सामने 1, पीछे से लिखिएगा ये रूट 3/2। ऐसे ही 1/√2 यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ होगा आपका 0। इस तरह से कॉस का पूरा मान हमको याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कर देंगे यानी कि पीछे से लिखना शुरू कर देंगे ऐसे, तो आपका कॉस का मान बन जाएगा। उसके बाद आपको tan निकालना है कि tan का मान कितना होगा। तो tan का मान निकालने के लिए आप ऊपर वाले में यानी कि साइन के मान में हम कॉस वाले मान से भाग कर देते हैं। जैसे 0 में आप 1 से भाग करेंगे तो 0, यहाँ पर आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 से इस तरह से 2 कट जाएगा, आपका बन जाएगा 1/√3। ये √3 आपका बटे में बचेगा। इसी तरह से 1/2 यहाँ पर भी 1/√2 भाग लगाएंगे, आपको मिलेगा 1। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा अंडर√3 और यहाँ पर 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटिव। तो इस तरह से आप tan का भी मान निकाल चुके हैं। tan के बाद आपको cot का निकालना होगा। cot का निकालने के लिए आप जस्ट tan का उल्टा करेंगे यानी कि आप पीछे से लिखेंगे। जैसे इन्फिनिटिव है तो यहाँ इन्फिनिटिव लिख देना है तो ये हो जाएगा cot में पूरा मान। ऐसे √3 यहाँ पर 1 ही रहेगा, ये आपका पीछे जाएगा तो 1/√3 और ये 0 है तो यहाँ पर आपका 0। तो इस तरह से आप cot का मान निकाल लिए हैं। अब चलते हैं sec का मान निकालने के लिए। sec का मान निकालने के लिए आप cos में जितने भी cos का जो भी मान होगा उसमें बारी बारी से हम उसको उल्टा करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर होगा आपका cos 1/1 होगा तो 1/1 मतलब sec का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से इसको जब आप उल्टा करेंगे तो 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/√3 आ जाएगा आपका। यहाँ 1 ही है तो 1 का आप उल्टा करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए तो 1/√2 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका केवल √2। ऐसे ही यहाँ पर cos का मान दिया 1/2 तो sec निकालने के लिए आप लिखेंगे केवल 2। यहाँ पर 0 है तो 0 बटे में आपका बनेगा 1, यानी कि जब इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटिव।
तो इस तरह से आप सेक का पूरा मान निकाल चुके हैं। कॉसेक का मान निकालने के लिए ऐसा सेक का उल्टा कर दीजिए। तो सेक का उल्टा करेंगे तो वहाँ इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर रूट में 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी आसानी से ज़्यादा मेहनत किए बगैर हम पूरे सारणी को आराम से याद कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं तो साइन 0 का मान मिल गया है पूरा। देखिए यहाँ साइन 30 अंश का मान, यहाँ साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। इसी तरह से कॉस का मान हमने निकाला है जस्ट उसी का उल्टा करके, यानी कि जो साइन का मान था उसको पीछे से लिखना शुरू कर दिए तो हमको मिल गया है टोटल पूरा कॉस का मान। और यहाँ दोनों को भाग करने पे आपको tan मिल गया, tan का उल्टा कॉट, सेक निकाल लिए हम। और आपका यहाँ देखिए अभ्यास 8.1 की पहली सवाल आ गई है बोर्ड पर। यहाँ पर देख लीजिए आप, अभ्यास 8.2 में आपको कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सवाल दिया गया है उसमें आपको मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि हम मानों को कैसे निकालते हैं। तो इसमें पहली सवाल है आपकी साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको पहले ही सारणी में बताया था कि आप जब तक सारणी पूरी तरह से याद नहीं करेंगे आपको सवाल समझ में नहीं आएगी। तो जो बच्चे पूरे सारणी को ध्यान से देखे होंगे उनको पूरा मान याद हो गया होगा। तो चलिए हम उन्हीं मानों को यहाँ पर रख कर सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप देख रहे हैं कि साइन 60 अंश दिया है। तो आप सोचिए कि साइन 60 अंश का मान कितना था। तो जो बच्चे ध्यान से देखे होंगे सारणी को उनको अवश्य ही साइन 60 अंश का मान याद हो गया होगा। तो चलिए कमेंट में सब लोग बताइए कि जिसको याद हो गया हो कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो ये हो गया आपका साइन 60 अंश का मान। यहाँ पर गुणा का निशान लगा दीजिए और कॉस 30 अंश का मान है तो कॉस 30 अंश का मान निकाल लीजिए। कॉस 30 अंश का मान भी √3/2 ही होता है। तो इस तरह से साइन 60 अंश का मान लिख दिए, गुणा लगाकर कॉस 30 अंश का मान लिख दिए हैं, प्लस अब यहाँ साइन 30 अंश का मान लिखना है। तो साइन 30 अंश का जो मान होगा वो होगा 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 ही होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने साइन का मान और कॉस का मान रख दिए हैं। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर होगा और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे होगा। तो इस तरह से √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आपको मिलता है 3/, में ये हो जाएगा। √3 का गुणा √3 में कर देंगे तो 3 होगा, क्योंकि रूट हट जाता है। रूट का जब गुणा किया जाता है तो रूट हट जाएगा आपका। अब आपको हम बताने चल रहे हैं अभ्यास की सवालें। तो पहले आप देख लीजिए अभ्यास 8.2 जिसमें आपको पहली सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान निकालना है, जो भी सवाल दी गई होंगी उसमें हमको मान निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली सवाल आपकी यानी कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बोर्ड में है। इसमें दिया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो यहाँ पर हम इन सभी के मान को रखकर सवाल को हल करेंगे। तो जो बच्चे सारणी के मान को याद कर लिए होंगे उनको यह सवाल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ साइन 60 अंश है, तो साइन 60 अंश का मान आप लोग याद कर लिए होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन 60 अंश का मान ये होगा √3/2 गुणे कॉस 30 अंश का मान निकाल लीजिए तो √3/2 उसका भी होगा, प्लस साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान निकालने के लिए आपको याद करना होगा कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 30 अंश का 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। तो इस तरह से हम मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में कर दीजिए, 1 एकन्नम 1 गुणे 1 एकन्नम 1 बट्टे में लिखिए 2 दूनी
4। तो ये हो गया आपका यहाँ 3/4 और दूसरे वाले में है 1/4। तो यहाँ पर देखिए हर दोनों का बराबर है तो एक बार हर लिख दीजिए ऐसे, और यहाँ 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, और माइनस होगा तो माइनस लगाइएगा। 1 है तो यहाँ लिख दीजिए 1। 3 और 1 को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 4/4। 4 से 4 काट दीजिए 1, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो होगा 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहली वाली सवाल लग चुकी है और यहाँ पर आपका उत्तर भी आ गया है 1। इसी तरह से आप सारणी में जो भी मान दिया गया उन सभी मानों को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप इस तरह की जो भी सवालें होंगी परीक्षा में उन सभी सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, पर अब देखते हैं अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने बोर्ड में। तो यहाँ देखिए निकालना है आपको 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसका मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं आपको 2 लिखा गया है, तो ऐसे आप 2 लिख दीजिए और गुणा का निशान लगा दीजिएगा। यहाँ tan स्क्वायर 45 अंश है तो tan 45 अंश का मान लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो tan 45 अंश का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 का हो जाएगा इस तरह से स्क्वायर। क्योंकि यहाँ tan का स्क्वायर है तो tan 45 अंश का मान लिखेंगे, उसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर, प्लस यहाँ cos 30 अंश का मान रख के उसका वर्ग कर देंगे। तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और इसका कर देते हैं वर्ग, माइनस 60 अंश का मान रख के उसका वर्ग करेंगे। तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और उसका हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ देख रहे हैं कि √3/2 का वर्ग धनात्मक है और यहाँ √3/2 का वर्ग ऋणात्मक है। तो इस तरह से यह धनात्मक और ऋणात्मक आपस में कट जाएंगे। तो ये बचेगा आपका 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 एकन्नम 2। तो इस तरह से दूसरी वाली सवाल भी लग गई है। आप देख रहे होंगे कि इन सभी सवालों में हमें जितने भी सारणी के मान थे उन सभी मानों की आवश्यकता हो रही है। तो इसलिए यह सारणी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और याद करने के साथ साथ इसे आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या होगा क्या नहीं। इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि जिसको ना समझ में आया हो फिर से वो सारणी के मानों को देख ले कि कैसे निकाला जाएगा। 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं कैसे हल होगा। आप सब लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितनी भी सवाल हम लगा रहे हैं उसमें थीटा अंश का मान आपको निकालना ही पड़ रहा है। इसलिए आप सारणी को अच्छे से याद कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रश्न हल करने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं cos 45 अंश है, तो सबसे पहले cos 45 अंश का मान रख दीजिए। तो cos 45 अंश का मान होता है 1 यानी कि 1/√2। cos 45 अंश का मान है ये, तो cos 45 अंश का मान लिख दिए हैं। अब यहाँ sec 30 अंश का मान लिखना है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि जब आपको sec cosec tan cot का मान न याद हो तो आप जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर sec 30 अंश का हमसे पूछा गया है तो sec 30 अंश का जो मान होगा वो cos 30 अंश के मान का उल्टा होगा, यानी कि इस तरह से होगा sec 30 अंश बराबर 1/cos 30 अंश, यानी कि जो cos 30 अंश का मान होगा उसी का उल्टा। तो cos 30 अंश का मान आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से cos 30 अंश लिख लेंगे। तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो आप sec का मिल जाएगा। तो जैसे cos 30 अंश में देखिए यहाँ नीचे की तरफ 2 है तो ये 2 आपको ऊपर हो जाएगा, बटे में आ जाएगा ये 3। तो इस तरह से आप sec 30 अंश का मान लिख लेंगे, प्लस लगाइए। और cosec 30 अंश का मान, तो cosec का मान जो होगा वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि cosec 30 अंश का मान जो है वो sin 30 अंश के मान का उल्टा होगा। आप यहाँ देख लीजिए। तो जैसे आप sin 30 अंश का मान याद किए हैं तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2, इसी का उल्टा कर दीजिए यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 लिख देंगे आप। अब इसके बाद इन दोनों का हम लासा लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ है आपका 1/√2 पूरे का बटा लेंगे तो ये 2 प्लस √3 का गुणा 2 में होगा तो ये 2√3 हो जाएगा आपका बटे में √3, ऐसे होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो जो नीचे वाला नंबर होता है इसका नीचे वाली संख्या के साथ गुणा होगा, जो सबसे नीचे होगा उसका गुणा सबसे ऊपर होता है।
तो इस तरह से कीजिएगा। तो √3 का गुणा आप देख रहे हैं यहाँ 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 का गुणा 1 के साथ कीजिए तो √3 ही होगा ऐसे। और यहाँ पर √2 का गुणा हो जाएगा आपका 2 + 2 √3 इसके साथ में। तो इस तरह से आपकी सवाल होगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 इसमें भी है और 2 इसमें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे में 2 √2 ब्रैकेट के अंदर 1 + √3। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपका उत्तर। तो इस तरह से आप लगाइए और आसानी से देख रहे होंगे सारा प्रश्न हल हो रहा है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब तक आप सारणी का पूरा मान याद नहीं करेंगे आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारणी को आप याद कर लीजिए जिससे आप प्रत्येक प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं अब चौथे नंबर का प्रश्न। तो चौथे नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या हल करना है, आपको किसका मान पूछा गया है। यहाँ देख लीजिए प्रश्न में दिया है sin 30 अंश + tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटे में लिखा गया है sec 30 अंश cos 60 अंश + cot 45 अंश। तो इस तरह से आपको सवाल दी गई है। अब चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा। जो बच्चे इसको हल कर सकते हैं वो जल्दी से फटाफट हल कर दें और इसका उत्तर फटाफट दीजिए। इसका उत्तर कितना आएगा देखते हैं कितने बच्चे हल करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। यहाँ देखिए sin 30 अंश है तो पहले sin 30 अंश का मान रख दीजिए 1/2 + tan 45 अंश का मान होगा 1 माइनस cosec 60 अंश। तो cosec 60 अंश का मान होता है ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका cosec 60 अंश। पूरे का बटा लगा दीजिए। sec 30 अंश है तो sec 30 अंश का जो मान होगा वो होगा 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान होगा आपका 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान होगा 1। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे। यहाँ पर सभी का लासा लेते हैं तो ये जो लासा होगा वो 2√3 होगा। जब 2 से भाग लगाएंगे √3 मिल जाता है तो √3 का गुणा 1 में कर दीजिए तो √3 का नाम √3 प्लस यहाँ पर आपका बटे में 1 होगा। जब 1 से आप भाग लगाएंगे तो ये पूरा टोटल मिलेगा और इसका गुणा आप जस्ट ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस यहाँ √3 से √3 कैंसिल होगा। जैसे आप इसके √3 से इसमें भाग लगाइएगा तो √3 कट जाएगा, आपका बचेगा ये 2। जैसे यहाँ देखिए √3 से √3 कटेगा तो आपको बचेगा 2। तो 2 का गुणा इधर 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ काटना नहीं है, डायरेक्टली आपको समझना था केवल। उसके बाद बटा लगाइए। ऐसे ही सबका लासा लेंगे तो 2√3 में 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए √3 से √3 कट जाएगा, आपका 2 मिलेगा, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस ये होगा √3 प्लस अब 1 से जब भाग लगाएंगे तो ये मिल जाएगा 2√3। तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए 2√3 कटेगा और यहाँ पर ये दोनों जोड़ लीजिए। जो ये दोनों रूट के अंदर संख्या है इनको पहले जोड़ते हैं। तो 2√3 को जब आप √3 के साथ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये 3√3 माइनस में ये आपका 4 होगा, बटे में ये हो जाएगा 4 पहले से है तो 4 प्लस इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/√3। यहाँ देख लीजिए यहाँ तक इस तरह से हल हो गया। अब आप परमेयकरण कर दीजिए तो 4 माइनस 3√3 बटे में 4 माइनस 3√3। परमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर में संख्या लिखी होगी उसी से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल कर। जैसे यहाँ प्लस होगा तो यहाँ देखिए हम माइनस से लगा के गुणा किए हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इस तरह से प्लस लगा के गुणा कर देते। तो चलिए अब सामने सामने इनका गुणा होगा। तो पहले 4 का गुणा 3 में करते हैं तो 4 × 12 रूट में 3 हो जाएगा। इस तरह से 4 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 × 4 = 16। अब यहाँ 4 का दोनों में बारी बारी से गुणा कर लिए हैं। अब -3√3 का गुणा करना है। तो पहले 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 × 3 = 9, तो यहाँ माइनस में 9 हो जाएगा। और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से 3, तो ये हो जाएगा 9 × 3। ऐसे ही ये माइनस माइनस होगा प्लस, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 3 = 12, अंडर रूट में हो जाएगा ये 3। इतना आ जाएगा। पूरे का बटा लगा दीजिए। यहाँ देख रहे होंगे कि एक ब्रैकेट में a + b और यहाँ पर एक ब्रैकेट में a - b, तो दोनों का आपका सूत्र बनेगा
ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। √3 में जो संख्या लिखी गई है √3 के साथ में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 12 को जोड़ने पे आपको मिलेगा 24 रूट में 3, और ये हो जाएगा -16 और 9 त्रिक 27, तो -27 पूरे का बटा होगा, यानी 4 चौके 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3। इस तरह से ये होगा 24 √3 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 और 3 1 4, ये हो जाएगा आपका पूरे का बटा, ये होगा 16 माइनस 9 त्रिक 27। ऐसे ही आपको ही मिल जाएगा 24 √3 माइनस 43 बटे में आप घटा दीजिए दोनों संख्याओं को, ये मिल जाएगा माइनस में 11। तो इस तरह से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो इतना ही लिख दीजिए आंसर में, यही उत्तर हो जाएगा आपका, और चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस में। तो जैसे यहाँ 43 प्लस में है तो माइनस में है, सॉरी, यहाँ आ जाएगा आगे प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 24 √3 पूरे का बटा 11। तो इस तरह से आपका उत्तर। तो चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न आपके सामने है। तो 5वां प्रश्न है यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश पूरे का बटा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो इस तरह से आपको सवाल दी गई है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि आप सारणी से मान को याद कर लीजिए, फटाफट मान रख देते हैं और हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, पहले 5 गुणे cos 60 अंश का मान लिखकर उसका स्क्वायर करना है। तो cos 60 अंश का मान आप देखते होंगे 1/2 होता है, उसका कर दीजिए स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, यानी कि sec 30 अंश का मान रखना है हमको। तो sec 30 अंश का मान आप लिखेंगे तो हो जाएगा 2/√3, उसका कर दीजिए वर्ग यानी स्क्वायर माइनस tan 45 अंश रख कर मान उसका वर्ग पूरे का बटा। यहाँ sin 30 अंश है तो sin 30 अंश का मान रख दीजिए 1/2, उसका वर्ग हो जाएगा प्लस cos 30 अंश है तो cos 30 अंश का मान होता है आपका, आप याद किए होंगे cos 30 अंश का मान √3/2, इसका हो जाएगा वर्ग। तो इस तरह सबका मान रख चुके हैं। अब चलिए सबको हल कर देते हैं। तो यहाँ 5 होगा तो 5 गुणे में 1/2 का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 प्लस 4 गुणे में 2 का वर्ग कर देंगे 4 बटे में √3 का वर्ग करने पर आपको मिलता है 3 माइनस 1 का वर्ग कर देते हैं तो मिलता है 1 पूरे का बटा। यहाँ 1/2 का करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 प्लस यहाँ √3 का वर्ग करने पर 3 और यहाँ पर 2 का वर्ग करने पर आपको मिल जाता है यहाँ पर ऐसे 4। तो इस तरह से आप लिख लिए हैं। तो यहाँ पर भी 4 बना दे रहे हैं, एक ही टाइप का 4 रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 5 के गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 5, यहाँ देख लीजिए नीचे हल कर रहे हैं। तो 5 1 5 बटे में 4 प्लस 4 चौके 16 बटे में 3 माइनस 1 पूरे का बटा। देखिए यहाँ पर 4 और 4 दोनों में सेम दिख रहा है तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए, हर होगा 4 पूरे का बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, इस तरह से बन जाएगा आपका। तो यहाँ बगल में देख लीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे लासा, तीनों संख्याओं का लासा लेंगे तो आपको मिल जाएगा लासा 12। इस तरह से 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो 3 मिलेगा, और 3 का गुणा जस्ट ऊपर वाली संख्या में, यानी 4 से भाग लगाने पे 3 मिलेगा, और 3 का गुणा इधर 5 में कर देना है तो 5 3 15 बन जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, 3 से भाग कर दीजिए इस लासा में, यानी कि 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4 मिलेगा, तो 4 का गुणा जस्ट उसी के ऊपर वाली संख्या में यानी 16 में करना है। तो 4 का गुणा 16 में करने पर आपको मिल जाता है 64 माइनस यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इसका जो बटा है वो लिखा गया है 1, जो दिया नहीं गया था, इसलिए जहाँ कोई हर नहीं होता वहाँ पर 1 हम मानते हैं। तो 1 से जब आप भाग लगाएंगे लासा में तो आपको मिलेगा 12, और 12 का गुणा 1 में करना है तो ये हो जाएगा 12 का नाम 12 पूरे का बटा लिख दीजिए। 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 मिल जाता है यहाँ पर देखिए,
और बटे में 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये आपका। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों धनात्मक हैं तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो 5 और 4 जोड़ने पर 9 मिल जाएगा, 6 और 1 जोड़ने पर 7, माइनस में 12, पूरे का बटा यहाँ पर 12 है तो 12 लिख दीजिए। और यहाँ 4 से 4 कट गया तो आपको 1 मिला है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। और अब यहाँ पर आप 79 में से 12 को घटाइए तो ये हो जाएगा 9 में से 7 घटाने 9 में से 2 घटाने पर आपको मिलता है 7, और 7 में से 1 घटाने पर मिल जाएगा 6 बटे में 12। तो इस तरह से ये 5वीं सवाल भी हो गई आपकी। और इसके जो भी प्रश्न होंगे ये अगला वीडियो हम बनाएंगे, उसमें लगाएंगे। जैसे 2 से लेकर के जो भी शेष सवालें होंगी उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए दर्शक हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। तो चलिए।